खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। पहले सुबह से ही गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं की भीड़ भागलपुर के विभिन्न घाटों पर लगी रही। मरारी पुल घाट और सीढ़ी घाट में 25,000 से अधिक लोगों ने स्नान किए। पुल घाट छठ पूजा समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार कुशवाहा ने बताया कि 2 दिनों से दूसरे जिलों के श्रद्धालुओं की भीड़ थी। छठ व्रती महिलाओं ने बताया कि आज से नहाय खाए के साथ इस पावन त्योहार की शुरुआत हो गई। शनिवार को खरना और रविवार को पहला अर्घ किया जाएगा, जबकि 1 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस त्योहार का निस्तार किया जाएगा। छठ पर्व ये शुक्रवार और हम लोग कद्दू भात मनाते हैं, सुना का अपना पूजा पाठ करते हैं और अलग से हम कद्दू भात करके सब चीज बुनवाने की नमक सब चीजें कद्दू सब अलग से हम बना के खाते हैं। गंगा स्नान के लिए आए गंगा स्नान करके तब पर्व सुविधा। शहर में इन दिनों हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मायगंज चौक के समीप कोयली टोला स्थित मेडिकल विभाग की खाली जमीन पर गड़ैया में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि अगले सुबह युवक की हत्या की गई होगी और शव को छोड़ हत्यारे फरार हो गए। वही मृतक के शरीर के कई हिस्से को धारदार हथियार से रेता गया है। इसके अलावा मैदान में कई शराब की बोतलें भी फेंकी हुई मिली और ब्राउन शुगर का भी घटनास्थल पर उपयोग किए जाने के सबूत पुलिस के हाथ लगी है, जबकि एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से शराब की बोतल सहित छोटे छोटे धारदार चीजों को जब्त किया गया है। घटना से एफएसएल टीम ने छोटी चाकू, एक अस्तुरा, सर्जिकल ग्लव्स को भी जब्त किया है। जब्त किए गए सामानों की फिंगरप्रिंट निकाल उसकी जांच की जाएगी। वही मृतक की पहचान के लिए थानाध्यक्ष ने जिले के सभी थानों की पुलिस सहित आसपास के जिलों की पुलिस से संपर्क कर उन्हें मृतक की पहचान के लिए फोटो भेजी है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन तस्वीर शुक्रवार को भागलपुर मुसहरी घाट पर देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगा घाट की सफाई के लिए अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया और घाटों की साफ सफाई कर समाज में एकता का संदेश दिया। गौरतलब है कि नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। वहीं प्रकृति और संस्कृति से जुड़े इस पर्व में गंगा नदी के किनारे बसे शहर भागलपुर में गंगा जमुनी तहजीब का रंग भी हर साल देखने को मिलता है। मुसहरी घाट पर प्रत्येक साल काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग समाज सेवी मोहम्मद उमर चांद के नेतृत्व में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए साफ सफाई करते आ रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद उमर चांद ने बताया कि छठ पर्व के अलावा सभी पर्व त्योहार वे लोग धर्म मजहब से ऊपर उठकर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि घाट की सफाई में निस्वार्थ भाव से कई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये पर्व आस्था और श्रद्धा से जुड़ा है। छठ व्रती को घाट किनारे कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल मायगंज इलाके के बाशिंदे रखते हैं। वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद उमर चांद ने कहा कि पवित्रता और लोक आस्था का महापर्व छठ हम सभी को भेदभाव मिटाकर सामाजिक एकता और आपसी भाईचारा का संदेश देता है। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने मिलजुल कर घाट की साफ सफाई की। हम लोग छठ पर्व को लेकर मायागंज मुसहरी घाट में आप देख सकते हैं, जहां लाखों दुकान लगे थे, लाखों लोग यहां कल आए थे और कितनी गंदगी थी वो आपको अभी भी नजर आ रहा है। हम लोग उसी को साफ सफाई करके ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि छठ पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व है और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सूर्य भगवान की पूजा होती है और सूर्य भगवान का सेवा या फल या फायदा सब लोग लेते हैं। और इसमें हमारे साथ सब मिल करके हिंदू भाई भी रहते हैं। इस बार टाइम नहीं मिल सका बोलने का, ऐसे उमेश शाह जी एक आदमी हैं, लेकिन और सब भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हिंदू भाई लोग भी जब सफाई की बारी आती है तब कहते हैं हम लोग भी साथ में चलेंगे। जिस दिन से विसर्जन का यहाँ कार्य होता है उस दिन से हमारे वार्ड पार्षद 27 में जो पार्षद उमर चांद है उनका बहुत सहयोग रहता है। लाखों लाख यहाँ आते हैं श्रद्धालु, गंदा करके चले जाते हैं। जिस दिन नहाय खाए का पर्व होता है उस दिन वो यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान संप्रदाय मिलकर साफ सफाई करते हैं और हर साल करते आते हैं, ऐसा नहीं कि इसी साल कर रहे हैं। छठ
पूजा को लेकर भागलपुर के नाथनगर में व्रतियों के लिए चंपा नदी घाट तैयार किया जा रहा है। घाटों को दुरुस्त करने के साथ साथ नदी तक जाने वाले मार्ग को भी बेहतर बनाने का काम शुरू है। इसमें नगर निगम और स्थानीय समिति के सदस्य पिछले कई दिनों से कार्य कर रहे हैं। घाट पर बालू एवं कसाल भी डाला जाएगा। वहीं शुक्रवार को घाट पर चल रहे कार्यों का जायजा सीओ स्मिता झा और बीडीओ अंतिमा कुमारी ने लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कई दिशा निर्देश दिए। पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि चंपा नदी घाट पर प्रत्येक वर्ष लाखों की भीड़ लगती है। उन्होंने कहा कि 1983 से चंपा नदी घाट की साफ सफाई पूजा समिति के देखरेख में होता आया है। साथ ही भरोसा दिलाया कि चंपा नदी घाट पर किसी भी छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि चंपा नदी घाट पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पूजा करने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पंडाल का निर्माण अंतिम चरण में है। भक्तों के लिए गंगा जल, दूध, तुलसी का पौधा और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पूजा समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष सुविधा बढ़ाने की मांग की है। इस अवसर पर महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भावेश यादव, अशोक राय समेत पूजा समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। 1983 से दुर्गा पूजा भी पूजा समिति के देखरेख में शांति सद्भाव से हुआ। काली पूजा भी कल 27 तारीख को विसर्जन करके हम सब घाट पे परसों से ही लग गए हैं। सारा टीम हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। सब दिन एसपी साहब का, एसडीओ साहब का, एएसपी साहब का या हमारे नगर आयुक्त महोदय से भी मांग की है कि चंपा नदी घाट पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था किया जाए, क्योंकि नगर पूजा समिति बराबर लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, यहाँ टेंट की व्यवस्था होगा, सूर्य मूर्ति का स्थापना होगा। ये चंपा नदी घाट पूरे भागलपुर में सबसे ज़्यादा लाखों की भीड़ होती है और यहाँ बड़े पैमाने पे मूर्ति बीच में सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना होता है। लाइट का व्यवस्था, माइक का व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, पूरा लोग हमारे पूजा समिति के लोग रहते हैं। और पूजा समिति नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति 1983 से शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है और सारे टीम सारा शांति सद्भाव से सारे प्रशासन का, सारे हमारे नाथनगर अध्यक्ष का, हमारे सीओ हो, बीडीओ हो, सारे पदाधिकारी का पूजा समिति को भरपूर सहयोग रहता है। भागलपुर में छठ महापर्व को लेकर सामाजिक संगठनों की भूमिका काबिले तारीफ है। विभिन्न संगठन छठ व्रतियों की सेवा और सहयोग में जुटे हैं। इसी कड़ी में शहर के लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से शुक्रवार को शिविर लगाकर गरीब व्रतियों के बीच कद्दू का वितरण किया गया। इस दौरान संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, संरक्षक मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद असगर, हर्षवर्धन, इंदु सिंह और पिंकी देवी ने लगभग 1 क्विंटल कद्दू का वितरण किया। जन ज्योति नवयुवक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि शनिवार को खरना के दिन सुबह 8 बजे से सूप, नारियल, अगरबत्ती और पूजन सामग्री का वितरण किया जाएगा। संघ से जुड़े डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस त्योहार में समाज के हर तबके की श्रद्धा और आस्था है, वह चाहे अमीर हो या गरीब। जबकि अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि यही एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ समान रूप से जलाशय किनारे बैठकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। इस महापर्व की खासियत यह भी है कि भगवान और भक्त दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए हमने समाज के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और छठ महापर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी मदद सूप और पूजन सामग्री देकर करने की कोशिश की है। बता दें कि पिछले 15 साल से लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से छठ के मौके पर व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण होता है। मौके पर वीरेंद्र कुमार शाह, संजय शर्मा, अमरीश यादव, प्रकाश शाह, ब्रिजेश किशोर शर्मा, संजय सिंह, सैयद जावेद, राजू गोयनका समेत कई लोग मौजूद थे। तो इस साल भी आज कद्दू का वितरण हो रहा है और कल लगभग 200 सूप और नारियल का भी ऐसे लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये संघ विगत कई वर्षों से इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसमें लोगों का सहयोग प्राप्त है और जो लोग जुटना भी चाहते हैं इस संघ से, नवयुवक संघ से, तो वो जरूर
और इसमें विशेषकर जयप्रकाश और लहरी टोला की पूरी आवाम बहुत सहयोग करती है। इसलिए ये कार्यक्रम और भी अच्छे स्तर से अगले साल होता रहे। आज हम लोग लगभग 15 वर्षों से लगातार जनज्योति नवयुवक संघ लहरी टोला भागलपुर की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ऐसे निसहाय छठ व्रतियों को जरूर सम्मानित करें और उन्हें पूजन सामग्री उपलब्ध कराएं। कल क्या होगा? कल हमारे यहाँ पर सूप नारियल पूजन सामग्री वितरण किया जाएगा। आज कद्दू भात के दिन कद्दू का वितरण किया जा रहा है। लगातार जो है जन ज्योति युवक संघ जो है 15 वर्षों से लगातार आम जनता के बीच में जो असहाय और गरीब हैं उनके बीच में हम लोग जो है छठ पर्व के अवसर पर हम लोग जो है कद्दू वितरण करते हैं और जो सूप वगैरह देते हैं और ये जो आस्था का पर्व है इस पर हम लोग जो है लगातार जो है हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो है आस्था का त्यौहार है और इसमें सफाई बहुत ज़रूरी है और आम जनमानस को भी चाहिए कि इस पर्व को अच्छे से मनाएं, पूरी श्रद्धा से मनाएं। बिहार में विकल्प को लेकर मैं सारे सभाओं में ये पूछता हूं कि क्या बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाया जाना चाहिए और उस विकल्प को बनाने के लिए क्या मुझे दल बनाना चाहिए या जो मैं काम कर रहा हूं ये करना चाहिए। ये सवाल मैं हर अपनी मीटिंग्स में पूछता हूं, वॉइस वोट कराता हूं। तो करीब 100% लोग ये बताते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कितना वो फॉलो करेंगे, लेकिन जो लोग मुझे सुनने आते हैं, मिलने आते हैं, उसमें करीब 100% लोग ऐसा मानते हैं, मुझे बताते हैं कि बिहार में एक बेहतर विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग भी यहाँ वोट पा रहे हैं, जिन पार्टियों जिन नेताओं को वोट मिल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह विकल्प का, एक सशक्त और बेहतर विकल्प का न होना है। तो लोगों के मन में हर जगह मैंने ये सुना कि बिहार में एक सशक्त और बेहतर विकल्प बनना चाहिए। मैं लोगों से ये भी पूछता हूँ कि वो विकल्प कैसे बनाया जाए। क्या मुझे राजनीतिक दल बनाना चाहिए या जो मैं काम कर रहा हूँ समाज को जोड़कर, समाज को समझाकर, लोगों को साथ लाकर लोगों की मदद से ही विकल्प बनाया जाए। तो ज्यादातर जगहों पर मैं ये कहूँगा करीब 100% लोगों ने ये कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पहले उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं और समाज से जिन लोगों को ढूंढकर आप निकालेंगे वो मिलकर अगर विकल्प बनाएं तो ही बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प बनेगा। तो इस पर भी लोगों की जो सहमति जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो मांग रहा हूं, उस पर लोगों ने अभी तक सहमति दिखाई है।